हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम पढ़ रहे हैं रासायनिक बलगतिकी, और रासायनिक बलगतिकी में हमने अभिक्रिया के वेग को निकालना सीख लिया है और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में सीख लिया है, और साथ ही साथ अभिक्रिया की कोटि के बारे में भी हमने जान लिया है। अब अभिक्रिया के कोटि के बारे में जान लिया तो आज की क्लास में हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग और साथ ही साथ उसके अर्ध आयु की गणना करने वाले हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, तो जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने तमाम साथियों तक। फिर करते हैं शुरुआत। आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, ये जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ना, ये बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाता है और बिहार बोर्ड का सबसे ज़्यादा पसंदीदा प्रश्न है। भैया ये चीज़ नोट कर लीजिए, बिहार बोर्ड का सबसे ज़्यादा पसंदीदा क्वेश्चन है ये। आइए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें बेटा वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, उन्हें हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो कोई मेरे पास अभिक्रिया है ए और ये क्या कर रही है, उत्पाद बना रही है बी, तो यहाँ पर सिर्फ अभिकारक का एक ही अणु होगा, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका वेग निकालिए तो आप कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर इसका वेग निकालना बहुत आसान है। वेग बराबर सर हम ऐसे निकाल सकते हैं, आपने बताया था माइनस का डी, अभिकारक क्या है ए, तो डी ए अपान में डी टी। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, एक वेग व्यंजक भी मैंने बताया था, तो वेग व्यंजक के हिसाब से वेग कैसे निकाला जा सकता है, वेग के अभिकारक की सांद्रता ए की घात n, और यहाँ ए की घात n की जगह पर क्या रखोगे, एक रख दोगे, बस काम खत्म। तो अगर देखा जाए साथियों, तो ये भी वेग है, ये भी वेग है, दोनों क्या है, वेग ही है। तो मैं कह देता हूं ये मेरा समीकरण नंबर 1 और ये मेरा समीकरण नंबर 2। इस तरह से वेग निकाला जा सकता है। अब इन दोनों समीकरण को लेके चलते हैं आगे। आ जाओ अब अगले पेज पे। भैया क्या करेंगे, ये समीकरण 1 तथा 2 को बराबर करने पर अगर समीकरण 1 तथा 2 को बराबर करें तो आप गौर से देखें, इनके क्या हैं, लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर होता है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होता है, मतलब LHS बराबर तो राइट HS बराबर है। अगर देखा जाए तो इधर वेग दोनों तरफ वेग बराबर है, तो इस तरफ और उस तरफ भी वेग क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि माइनस का DA अपान में DT और बराबर के और अभिकारक ए की सांद्रता n, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। अच्छा ठीक है, आओ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए थोड़ा सा ग्राफ भी बना लेते हैं। एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ अगर बनाओगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए तो कैसे बनेगा, अगर मैं इधर वेग ले लूं और इधर अभिकारक की सांद्रता ए ले लूं, है ना, अभिकारक की सांद्रता ले लूं, तो ये कैसे बनेगा वेग, ये बनेगा सीधा समानुपाती का। क्यों, क्योंकि यहां अगर आप देखोगे, यहीं पर देख लो, वेग कैसा है, समानुपाती है अभिकारक की सांद्रता n के। अभिकारक की सांद्रता n कितनी है यहाँ, 1, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो कहा जा सकता है सर वेग जो है वो समानुपाती है अभिकारक की सांद्रता a की घात 1। अब 1 रखो चाहे न रखो कोई मतलब नहीं, तो वेग के घात। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राफ प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। हालांकि शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो ग्राफ होता है वो सीधा ऐसे जाता है। ठीक, आगे आते हैं। अब ये जो हमारा समीकरण है इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। क्या मान लेते हैं, समीकरण 3। अब नीचे लिखेंगे समीकरण 3 में दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर, कर दो भैया दोनों तरफ माइनस से गुणा, तो क्या हो जाएगा, अभी देखते जाइए, कैलकुलेशन कर रहे हैं कैसे, माइनस का गुणा क्यों कर रहे हैं पता चलेगा। तो DA अपान में DT बराबर के, अब ये के जब इधर आएगा, देखो इधर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस हो गया, इधर माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का के
और अभिकारक की सांद्रता ए की घात 1। अब 1 रखो चाहे ना रखो क्योंकि प्रथम कोटि के लिए है। तो ये जो हमारा समीकरण आया, इस समीकरण को अब उठा लो। ये समीकरण क्या आया कि सर dA/dt लिखोगे, d अभिकारक की सांद्रता A/dt बराबर माइनस का k अभिकारक की सांद्रता A बस हो गया। अब सांद्रता को एक तरफ कर लो, इस सांद्रता को इस सांद्रता को दोनों एक तरफ कर लो सांद्रता, तो इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, dA/में इस A को इधर लाओ, इस अभिकारक के सांद्रता को इधर लाओ A, dA/A बराबर इस dt को इधर ले जाओ तो माइनस का k और dt जब उधर जाएगा तो d और t गुणे में हो जाएगा। तो ये आपका मेन निकल करके आया एक हमारा समीकरण ये है ना। तो ये हमने एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लिया अपने प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए। अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अब दोनों पक्षों में उचित सीमाओं का, ऐसा लिखो, दोनों पक्षों में उचित सीमाओं का समाकलन करने पर। अब दोनों पक्षों में उचित सीमाओं का समाकलन करोगे तो क्या आएगा, आ जाओ समाकलन कर दें। तो समाकलन d अभिकारक A की घात, अभिकारक A और उसके बाद अभिकारक A की सांद्रता नीचे भी, उसके बाद बराबर समाकलन कर दो माइनस का k और dt का। अब अगर समाकलन कर दिया तो उचित सीमाओं का समाकलन करोगे तो सीमा किस पे लगाओगे, सीमा किस पे लगेगी, लिमिट किस पे लगेगी। तो लिमिट लग सकती है आपका, इधर अभिकारक है और उधर है समय। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि मान लो मेरे पास एक अभिकारक था जो उत्पाद बना रहा था P, है ना, एक अभिकारक था। अच्छा अभिकारक क्या था, मैं मान लेता हूं कि अभिकारक मेरा A था जो P मतलब प्रोडक्ट बना रहा था। अब जब समय बराबर 0 था तो उस समय जो मेरा अभिकारक था मैं उसको A0 में मान लेता हूं। ये क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। क्या मान लेता हूं, प्रारंभिक सांद्रता मान लेता हूं अभिकारक की। क्या मान लेता हूं, प्रारंभिक सांद्रता। मैं मान के चलता हूं कि जब समय बराबर 0 था, मतलब जब मैंने अभिकारक लिया था तो एक भी उत्पाद नहीं बना था, उस समय जो पूरा अभिकारक मेरा था वो क्या था, A0 था। ये मेरे अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब कुछ अभिकारक उत्पाद में बदल चुका, तो जब कुछ उत्पाद में बदला तो मान लो कुछ समय भी लगा होगा, मानते हैं समय t लगा, तो जो बची हुई सांद्रता है, मान लो थोड़ी देर बाद कुछ अभिकारक उत्पाद में बदल गया, लेकिन जो कुछ अभिकारक बच गया है उसको क्या कहेंगे, तो उसको कह देते हैं, उसको मान लेते हैं AT। क्या मानते हैं, AT। ये क्या है, बची हुई सांद्रता, बची हुई सांद्रता, अभिकारक की बची हुई सांद्रता, अभिकारक की बची हुई सांद्रता मान लेते हैं। ठीक है क्या यहाँ तक, चलिए ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पर आप लिमिट लगाओगे तो किस में लगेगी, इधर लगेगी सांद्रता पर, मतलब अभिकारक की सांद्रता पर। अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, तो सर dA/, में अभिकारक की सांद्रता A, इधर आप देखोगे तो क्या हो रही है सर, इधर इधर A0 थी, प्रारंभिक सांद्रता A0 थी, फिर बाद में क्या हो रही है, AT हो रही है। क्लियर है क्या यहाँ तक, अभिकारक की सांद्रता A0 थी, AT हो रही है। अच्छा इधर आ जाइए, इधर क्या हो रहा है सर, इधर अगर समय की बात करें तो समय क्या, के अपना बाहर निकाल लो, के बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा, टी मतलब समय। समय क्या हो रहा है सर, पहले समय 0 था, बाद में समय टी हो रहा है, बस उसी को हमने लिख दिया। ठीक, उसी को हमने लिख दिया। अच्छा अब कुछ और आगे कैलकुलेशन कर लें, कुछ और आगे अगर मैं कैलकुलेशन करने चलता हूं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइए, अगर आपने मैथ पढ़ी है तो मैथ में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि समाकलन अगर dx/x का होता है तो क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ पे dx/x का अगर समाकलन करोगे तो क्या होगा, मान लो यहाँ माइनस का k dt है, ठीक, माइनस का k dt, ठीक है, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। तो मान लेते हैं कि अगर इधर की चर्चा करें, इधर चर्चा करें dx, मान लो ये आपका dA/A है, तो इसको मान लेते हैं dx/x, तो इसका जो समाकलन है वो क्या आता है,
इसका समाकलन बराबर होता है log का बेस ई एक्स के। इसको हम और लिख सकते हैं ln x के बराबर। किसके बराबर लिख सकते हैं? ln x के बराबर। किसके बराबर लिख सकते हैं? ln x के बराबर। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? ln x है। ये हमारा क्या हो गया साथियों? ln x। यहाँ तक सारे बच्चे एक बार नोट कर लें, तो फिर हम आगे चलते हैं। सारे बच्चे यहाँ तक नोट कर लें। किसी कोई समस्या हो तो बताएं, किसी को कोई समस्या हो तो बता दें साथियों। किसी को कोई समस्या हो तो बताएं। फिर से देखो, कंफ्यूज मत होना। ये आगे हम यहाँ नहीं हल करेंगे, शुरू से देखो, यहाँ से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास अभिकारक क्या है, सॉरी अभिकारक की इधर हो गई मेरे पास दोनों अभिकारक की सांद्रता, जिसका मैंने क्या किया? समाकलन किया है। इधर मेरे पास समय है, जिसका मैंने समाकलन किया है। दोनों पर या तो मैं अभिकारक की सांद्रता पे लिमिट लगा सकता हूं या मैं समय पे लिमिट लगा सकता हूं। अभिकारक की सांद्रता अगर मैं देख रहा हूं तो ए नॉट से क्या हो रही है? 80 हो रही है। क्या हो रही है? ए नॉट से 80 हो रही है। और अगर इधर मैं समय देख रहा हूं तो समय क्या हो रहा है? पहले 0 था, फिर टी हो रहा है, तो समय 0 से टी हो रहा है ना? यही तो हो रहा है। अब मैं देख रहा हूं कि ये जो डी ए अपान ए है, ये समाकलन अगर मैं डी एक्स अपान एक्स का करूं तो ठीक उसी प्रकार दिख रहा है। समाकलन डी ए अपान ए, समाकलन डी एक्स अपान एक्स। ये मैथ का पार्ट है। अगर आपने मैथ में पढ़ा होगा समाकलन, तो डी एक्स अपान एक्स का समाकलन लॉग का बेस ई एक्स होता है, या फिर लॉग का बेस या तो फिर ln x के बराबर होता है। तो मैं इसको मान लेता हूं ln x के बराबर। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि मान लो मेरे पास इधर क्या है? ln मान लेता हूं ln, और ये a अपान ए एक्स अपान एक्स किसके बराबर है? x के बराबर। तो यार तो मैं क्या करूंगा? ये a को मैं क्या मान लूंगा? एक ठो a मान लूंगा, बस काम खत्म, है ना? जैसे x x x हो गया, वैसे a हो गया। तो ln a ये क्या हो रहा है बेटा? इधर देखो तो a नॉट से 80 हो रहा है बराबर। इधर अगर आप गौर से देखोगे तो क्या आएगा? इधर माइनस का के बाहर निकाल लो तो बचा अंदर समय। समय को अगर आप गौर से देखो तो समय पर लिमिट लगाओगे तो देखोगे 0 से क्या हो रहा है? टी हो रहा है। 0 से टी हो रहा है। अब क्या करोगे? अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पर, अब ऊपर वाली लिमिट को नीचे वाली लिमिट से घटाना है। आ जाओ अगले पेज पे घटाते हैं। अब देखो साथियों, अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या होगा? ln a है, उसके बाद a नॉट 80, तो 80 से a नॉट घटाओ तो लिखोगे ln 80 माइनस ln a नॉट। क्या है भाई? ln 80 से ln a नॉट घटा दिए। उधर क्या है? समय टी से 0 घटाओ, तो 0 घटाओगे तो बात वही आएगा, तो बराबर माइनस का के और टी, क्योंकि टी से 0 घटाओगे तो वही आ जाएगा ना। ये मेरे पास एक समीकरण आ गया। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा यहाँ से मैं माइनस का ln a नॉट है ना, इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, इसको मैं इस साइड ले जा रहा हूँ। तो क्या बचेगा? ln a बराबर माइनस का के टी, और इधर माइनस का ln a नॉट है, इधर ले जाऊंगा तो प्लस का ln a नॉट हो गया, प्लस का ln a नॉट हो गया। अब इस समीकरण को अगर मैं मैच करता हूं तो ये y बराबर mx प्लस c के ग्राफ से मैच होता है, सरल रेखा के ग्राफ से मैच होता है। तो इस समीकरण के लिए मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, इस समीकरण के लिए मैं एक ग्राफ बनाता हूं। आइए एक ग्राफ बनाते हैं, सरल रेखा का ग्राफ आपने पढ़ा होगा। उसमें क्या करेंगे? इस दिशा में कौन रहेगा? देखो यहाँ होती है स्लोप, मतलब m का मान यहाँ होती है। m क्या है? m क्या है आपका? m होता है प्रवणता। प्रवणता अगर m माइनस होगा तो ग्राफ नीचे जाएगा, अगर m प्लस होगा तो ग्राफ ऊपर जाएगा। इसको स्लोप या प्रवणता कहते हैं। और यहाँ पर m किसके बराबर है, किसके समान है? तो m बराबर है k के। x किसके समान है? t के। तो x किधर रहता है? इस दिशा में रहता है, तो इधर हो गया आपका t। ठीक है, m का मतलब k कहाँ आ गया? k आ गया आपका यहाँ पर, जहाँ पे m रहता है, यहाँ पे m की जगह पे k आ गया, जो कि k क्या है? k जो है माइनस में है, तो k किसके बराबर है? m के बराबर है। ठीक है, और अगर y की बात करूं तो y इस दिशा में रहता है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? ln 80। क्यों? क्योंकि ये y है, y कहाँ रहता है? ये y अक्ष है,
तो y की जगह में इसको रख दोगे, ये x अक्ष है, x की जगह में आपने क्या रखा, t रख दिया, m की जगह में k रख दिया। अब a नॉट बचा, a नॉट क्या है, c मतलब सांद्रता हम किसकी देख रहे हैं, ln a नॉट इस बिंदु पर रहेगा। अब बात आई कि स्लोप इसका कैसे जाएगा, प्रवणता कैसी आएगी। तो भैया अगर आप देखो तो m की जगह पर k है, k जो है ऋणात्मक है, तो ये किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो माइनस का जो k है, जो m है ना, वो बराबर है माइनस के k के। तो प्रवणता क्या होगी, इसकी नीचे जाएगी। जो ढाल है कैसा होगा, नीचे होगा। तो ढाल कैसा होगा, प्रवणता कैसी होगी, नीचे की तरफ ढाल होगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? सारे बच्चे एक बार देख करके बताएं, क्या यहाँ तक सारे के सारे बच्चों को क्लियर है? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? जल्दी से जल्दी बता दें साथियों। नहीं है? फिर आगे चलने क्या? अगर नहीं है तो आगे चलें क्या? अगर नहीं है तो आगे चलें क्या? हाँ कमेंट करो भाई, कमेंट बताते रहें। बहुत अच्छे साथियों, बहुत अच्छे। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अच्छा ठीक है, हमें क्या प्राप्त हुआ था, इसको उतार लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। ln at बराबर माइनस का kt प्लस का ln a नॉट, है ना। तो लिखेंगे ln at बराबर माइनस का kt प्लस का ln a नॉट, यही मिला था, ln a नॉट। अच्छा, ये जो समीकरण है, इस समीकरण को अगर आप गौर से देखें तो आपको एक बात याद आ रही होगी। आगे चलें, चलिए। अब एक काम कर लो यार, अब इसमें हमको क्या करना है, छोटा सा काम करना है। जानते हो क्या, इस KT को इधर ले आओ, इस KT को इधर लाओ, इस ln को इधर ले जाओ, फिर सांद्रता को एक तरफ करो और समय मतलब ln को एक तरफ कर दो, KT को इधर लाओ। जब KT को इधर लाओगे तो ये KT है माइनस में, इधर चला जाएगा प्लस में, KT आ गया इधर प्लस में बराबर, ये ln है जब इधर जाएगा तो ln a नॉट जो कि पहले से है, और माइनस में कौन हो जाएगा, ln at। तो ln at क्या हो जाएगा, ln at माइनस में हो जाएगा, माइनस का ln at हो जाएगा। अब आपने पढ़ा होगा मतलब मैथ में कि ln x प्लस ln x माइनस वाई, ln x माइनस वाई बराबर क्या होता है, ln x अपान वाई। किन किन बच्चों को याद है, ln x माइनस वाई बराबर क्या होता है, ln x अपान वाई। क्या होता है साथियों, ln x माइनस वाई। ठीक, फिर से देखो, जैसे ln है ln x ln y, मैं इसको x मान लेता हूँ, इसको ln y मान लेता हूँ। मैं उसी तरह बना के समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा जैसे यहाँ पे ln x ln a को मैं मान लेता हूँ, मतलब a नॉट को मान लेता हूँ x माइनस ln at को मान लेता हूँ y। तो इनकी जो वैल्यू है ना ln x और ln y की, वो x अपान y आती है, ln का x अपान y आती है। तो अगर x अपान y आती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब तो पूरा फार्मूला ही बदल गया। तब आ गया kt बराबर ln का x की जगह पे a नॉट है, तो a नॉट अपान में at है, at रख लो, ln a नॉट अपान में at। अब अगर ln की बात करूं तो ln x का मान जानते हो क्या होता है, ln x बराबर होता है 2.303 log का बेस 10। क्या होता है, 2.303 log का बेस 10। ln x का वैल्यू होती है, ln x के बराबर होता है। तो क्या मैं ln की जगह पे, ln x की जगह पे रख सकता हूं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं सर। चलो इसकी वैल्यू रख दे तो क्या हो जाएगा, kt बराबर 2.303 और उसके बाद a नॉट, सॉरी 303 log 10, तो log 10 रख लो। फिर a नॉट बाई 80 है तो a नॉट बाई 80 रख लो। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई आपके पास। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, एक वैल्यू आपके पास ये आ गई। यहाँ तक किसी भी साथी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, जल्दी बताओ। कोई दिक्कत है, नहीं है, कोई दिक्कत है, नहीं है गुरुजी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे प्यारे बंधु एक बात तुम नोट कर लो। सर क्या नोट कर लें, एक बात तुम्हें नोट करनी चाहिए। क्या नोट करनी चाहिए सर, क्या नोट करनी चाहिए सर? तो ये देखो, मैं तुमको एक बात नोट करा देता हूँ, एक बात नोट करा देता हूँ।
इस बात को नोट कर लो बंधु, इस बात को नोट कर लो बंधु। ये कैसन हो गया हो दट, ये गंदी बात है। चलो एक बात नोट कर लो। क्या नोट कर लें सर? भाई देखो अब टी बराबर निकालो, टी बराबर, तो टी बराबर क्या आ जाएगा सर? टी बराबर आएगा, टी बराबर आएगा, ये के नीचे चला गया तो 2.303 बाई के, और उसके बाद लॉग ए नॉट अपान 80, लॉग का बेस 10 ए नॉट अपान में 80। ये आपका जो समीकरण है ये क्या है बेटा? समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण। यही आपका समाकलित वेग समीकरण है। किसका? प्रथम कोटि की अवक्रिया का। एक काम और तुम्हें करना है, बस एक काम तुम्हें और करना है, यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन कर देनी है। ए नॉट क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। ए नॉट क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। किसकी प्रारंभिक सांद्रता? अभिकारक की। और ए टी क्या है? अंतिम सांद्रता या बची हुई सांद्रता। अभिकारक की बची हुई सांद्रता, अभिकारक की बची हुई सांद्रता ये होती है। तो ये आपका समाकलित वेग समीकरण आ गया प्रथम कोटि की अवक्रिया का। ये आपका प्रथम कोटि के अवक्रिया का समाकलित वेग समीकरण आ गया है मेरी बंधु। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, अब एक काम और कर लेते हैं। आ जाओ प्रथम कोटि की अवक्रिया का अर्ध आयुकाल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल क्या होता है? अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में लगा समय अर्ध आयुकाल कहलाता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई ये एक अभिकारक है, इस अभिकारक को प्रोडक्ट बनाना है और ये 50% खत्म हो जाए। कितना खत्म हो जाए? 50% अभिकारक किस में बदल गया हो? प्रोडक्ट में। अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो जब आधी हो जाएगी तो उसको कहेंगे अर्ध आयुकाल, उस समय को कहेंगे अर्ध आयुकाल। ठीक है ना? अब जैसे मान लो मेरे पास, ध्यान से समझना, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर जब टी समय था, मान लो मेरे पास टी समय, ध्यान से देखना, अब मैं इसको एक ही जगह आर रख लेता हूँ, कोई दिक्कत? मान लो मेरे पास कोई अभिकारक है, जब ये 50% खत्म हो जाएगा, मतलब 50% अभिकारक उत्पाद में बदल जाएगा, तो जिस समय पर 50% बदलेगा वो समय कहलाएगा टी हाफ या अर्ध आयुकाल। अच्छा, मान लो मेरे पास शुरू में टी बराबर 0 था, टी बराबर 0 पर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आर नॉट थी। कितनी थी? आर नॉट। क्या है? अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। ये क्या है? अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। यहां तक क्लियर है? ये क्या है? प्रारंभिक सांद्रता आर नॉट। अब मान लो मेरा समय क्या हुआ? समय जो है हाफ, टी हाफ निकालूंगा। टी हाफ बराबर क्या होगा? या ऐसा समझ लो, मान लो कि अभिकारक जब शुरू मैंने लिया था, जब कोई समय नहीं लगा था, तो प्रारंभिक सांद्रता आर नॉट थी। ठीक है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आर नॉट थी। फिर क्या हुआ? जब आधा अभिकारक किस में बदल गया? उत्पाद में बदल गया, तो उस समय का जो समय था मैं उसे टी हाफ कहता हूं, मैं उसे टी हाफ कहता हूं। तो टी हाफ में अभिकारक क्या होगा? आधा अभिकारक उत्पाद में बदल चुका होगा, तो उस समय जो सांद्रता होगी अभिकारक की वो क्या होगी? आप कहोगे सर आर नॉट बाई 2, आधा अभिकारक बदल चुका होगा, आर नॉट की सांद्रता आधी हो गई होगी। टी हाफ मतलब टी हाफ समय में या अर्ध आयु में, है ना? जैसे मान लो पूरी समीकरण को खत्म होने में 12 मिनट लगते हैं। ठीक, शुरू में मेरे पास अभिकारक आर नॉट था, पूरी समीकरण जो है, जब पूरा अभिकारक उत्पाद में बदलने में, पूरी अभिक्रिया को समाप्त होने में 12 मिनट लगते हैं। अब मैंने कहा टी हाफ क्या है, तो आप कहोगे सर 6 मिनट, 6 मिनट इसका टी हाफ होगा। अब उस समय कोई पूछ ले अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, तो इसकी आधी हो गई होगी, प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो गई होगी। बस बात वही है कि जब मैंने शुरू में लिया तो शुरू में साथियों मेरे पास अभिकारक क्या था? आर नॉट था, प्रारंभिक सांद्रता। जब आधा समय लग चुका तो सांद्रता भी क्या हो गई होगी? आधी हो गई होगी, तो इसे टी हाफ कहते हैं। अब इसको निकालते कैसे हैं, अब इस पर आते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, हमें फार्मूला क्या प्राप्त हुआ था? सर ln AT बराबर माइनस का KT प्लस का ln A नॉट प्राप्त हुआ था, ln और A नॉट, अरे रुको यार, ln AT है ना,
ln AT बराबर माइनस का KT प्लस का ln A0, ठीक। ln AT, हाँ, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या? देख लो, यहाँ तक देखो, ये कहाँ से आया भाई? ये पीछे से आया, यहाँ से, ये वाला ln AT बराबर माइनस का KT प्लस का A0, ठीक। कोई दिक्कत? वही चीज़ मैंने उठा के रखी है, कोई घबराना मत, वही चीज़ मैंने उठा के रख ली है। तो यहाँ तक अगर क्लियर हो गया हो तो मैं आगे चलता हूँ, यहाँ तक अगर क्लियर हो गया हो तो मैं आगे चलता हूँ। चलो, क्लियर हो गया तो आगे चलता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पर हमने रिएक्टेंट मतलब अभिकारक क्या माना है सर? R माने हैं। यहाँ पर हमने अभिकारक क्या माना था? A माना था। तो A की जगह R का वैल्यू रख दें, या A को हम R मान लें, या फिर सीधा सीधा लिख दें अभिकारक R, अभिकारक A की जगह R रखने पर, R रखने पर भाई सीधे सीधा, पहले यहाँ पे अभिकारक A है और यहाँ हमने अभिकारक अभी R मान लिया है, तो एक A भी अभिकारक है, R भी अभिकारक है, तो मैं यहाँ R रख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ln AT है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? RT, अभिकारक की सांद्रता समय के साथ, उसके बाद बराबर माइनस का KT है, KT रख दो, प्लस का ln है, ln A0 है, तो A0 की जगह क्या रख दो? R0, क्योंकि यहाँ मैंने अभिकारक क्या ले लिया है? R ले लिया है, पीछे वाले में A लिया था। आप चाहो तो A भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है, लेकिन आप R रखोगे तो आपको किताब में जो दिया हुआ है उससे आपका मैच होगा, नहीं तो भी परेशान हो जाओगे सर किताब से मैच नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ हम A की जगह अभिकारक R रख देते हैं, तो अभिकारक A की जगह R रखने पर हमने R रख दिया अभिकारक। अब ये जो मेरा समीकरण आया, अब इसको मैं आगे अगले पेज पे ले चलता हूँ। ये समीकरण आया है, इसको मैं अगले पेज पे ले चलता हूँ। अब अगले पेज में अगर मैं ये समीकरण ला रहा हूं तो मेरा समीकरण क्या है? ln RT बराबर माइनस का KT प्लस का ln R0। भैया KT को इधर लाओगे तो KT बराबर क्या हो जाएगा सर? ln का RT, सॉरी KT बराबर क्या होगा? KT इधर प्लस में चला आया, इधर क्या बचा? ln R0 बचा, और माइनस का ये ln RT उधर ले जाओगे, इधर प्लस में माइनस में चला जाएगा, तो ln RT माइनस का ln RT। क्या ये वही वैल्यू आ गई क्या सर? अरे बेटा वही कि ln x माइनस ln y बराबर क्या होगा? ln x अपान वाई, यही होगा क्या? तो ये x अपान वाई हो जाएगा क्या? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, हाँ सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हो जाएगा। तो भैया KT बराबर क्या आएगा? KT बराबर आएगा ln का R0 बाई RT, ln R0 बाई RT। अब इस K को भी इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा सर? T बराबर हो जाएगा ln, और ये K इधर गुणे में है, इधर चला जाएगा भागा में, इंटू R0 अपान में RT, R0 अपान में RT। अब एक काम कर लो यार गुरु, एक काम कर लो यार, क्या काम कर लें सर? ln का मान रख दो। ln का मान क्या होता है सर? हमने देखा था, आपने बताया था कि ln x बराबर होता है 2.303 log का बेस 10। ठीक है, रख दो यहाँ पर, रखो, चलो आ जाओ रख देते हैं। तो भाई t बराबर क्या हो जाएगा? ln की जगह 2.303 और बटे k और फिर log का बेस 10, और उसके बाद सांद्रता क्या है? R0 अपान में RT, R0 अपान में RT। अब t को आधा करने पर, समय को आधा कर दो, आधा करने पर समय को आधा कर दो, t हाफ कर दो। तो t को क्या करोगे आप? t को क्या करोगे? आधा कर दो, समझ गए? t को आधा कर दो, समय को हाफ कर दो। जब t को आधा कर दोगे तो क्या आ जाएगा सर? ये आपका 2.303 तो उसी तरह रहेगा, अपान में k की उसी तरह रहेगा, और इनटू क्या होगा? ये log जो है log 10 उसी तरह रहेगा, R0 उसी तरह रहेगा प्रारंभिक सांद्रता, बटे RT क्या हो रही है?
RT क्या हो रही है, प्रारंभिक सांद्रता तो सर हमारी शून्य थी, लेकिन दूसरी सांद्रता क्या हो रही है, हाफ हो रही है। समय जो है आधा समय लग चुका है, तो T कितना लगा है, हाफ लगा है, आधा समय लग चुका है। तो RT क्या है आपका, समय के साथ अभिकारक की सांद्रता, तो समय के साथ अभिकारक क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। मतलब ध्यान से देखो, समय के साथ अभिकारक कितना हो चुका है, R0/2, मतलब RT सॉरी, अगर T हाफ पे अगर देखोगे, ध्यान से समझो, यहां पे मैंने कहा कि जब मैंने समय को आधा कर दिया, देखो कंफ्यूज मत होना, जब मैंने समय को आधा कर दिया तो समय आधा हो गया। अब आधे समय पर RT का मतलब क्या है, समय के साथ अभिकारक की सांद्रता, R0 का मतलब क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, तो प्रारंभिक सांद्रता तो वही है R0। अब समय के साथ अभिकारक की सांद्रता क्या हो गई, जब T हाफ हो गया, तो आप कहोगे सर जब T हाफ हो गया तो समय के साथ अभिकारक की सांद्रता भी आधी हो गई, R0/2। बस वही तो समझा रहा हूं, यहां पे क्या रखोगे, R0/2, R0 से R0 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, T हाफ बराबर 2.303 बाई के इंटू लॉग का बेस 10, और ये 2 चला गया ऊपर 2। अब लॉग का बेस 10 और 2 का जब वैल्यू रखोगे तो जानते हो क्या निकल करके आता है, जानते हो क्या निकल करके आता है, अरे तुम क्या जानते हो कि मैं तुम्हें बताता हूँ, तो निकल करके आता है T हाफ बराबर 0.693 बाई के, जो कि क्या है, प्रथम कोटि की अपक्रिया की अर्ध आयु, प्रथम कोटि अपक्रिया की अर्धायु क्या है, प्रथम कोटि अपक्रिया की अर्धायु काल, अर्धायु काल। ठीक है साथियों, अब आप पूछ सकते हो कि सर इसका मान क्या होता है, तो इसका मान जो होता है साथियों 0.301 होता है। अगर आप पूछ लो कि सर लॉग का बेस 10 और 2 का मान क्या होता है, तो लॉग का बेस 10 और 2 का जो मान है वो 0.301 होता है। कितना होता है साथियों, 0.301। इस 301 को आपने यहाँ पे रखा, मतलब यहाँ पे रखा, आप चाहो तो इसे और हल कर सकते हो, यहाँ पे 2.303 है, इसकी वैल्यू आप रखोगे कितना, 0.301। चलो मैं रख के भी दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखो, घबराओ मत, घबराओ मत, हर तरह से तुमको संतुष्ट किया जाएगा, घबराओ मत। यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक तो बात तुम्हारी क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो T हाफ बराबर 2.303 और देखो बटे के, तो बटे में के रख लो। अब इंटू लॉग का बेस 10 और 2, तो लॉग का बेस 10 2 का जो वैल्यू है वो कितना दी हुई है, 0.301। अब इसका दोनों का जब गुणा करोगे तो T हाफ बराबर क्या आता है, 2.303 बाई इसका इन दोनों का गुणा हो गया ना, तो अब वो कहाँ रहेगा, 0.693 बाई के। अब ये आपका अर्ध आयु काल है, प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्ध आयु काल, और यही आपका किसमें देता है, यही आपके बुक में रहता है। T हाफ बराबर 0.693 बाई के, 0.693 बाई के, ये आपका अर्ध आयु काल हो गया प्रथम कोटि की अपक्रिया का। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं ये देखो, मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहूँ तो तुम्हें डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन एक एक चीज़ें कैलकुलेशन करना जरूर आना चाहिए, एक एक चीज़ें ज़रूर जान लेना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी पढ़ाई बेस्ट रहती है। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसे लगा, वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा साथियों, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बिहार बोर्ड में ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, समाकलित वेग या प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग व्यंजक प्राप्त करें, वेग व्यंजक या समाकलित वेग कुछ भी पूछे, है ना, तो आपको यही क्वेश्चन करना है। और प्रथम कोटि की अपक्रिया की अर्धायु काल पूछे तो इस तरह से अर्धायु काल निकालना है। साथियों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लिख के ले लो कि इस बार भी बोर्ड एग्जाम में यही पूछा जाएगा। तो इस बात को लिख के ले लो, नोट करके रख लो कि ये जरूर आएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसको अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। अब इस क्लास को करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।